हेलो स्टूडेंट, बीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में हम अपने सिलेबस के रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हमारे सिलेबस में देखिए, हमने लास्ट वीडियो में यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन टॉपिक को कवर किया था। आज हम देखेंगे कुछ टूल्स को, यूजिंग टूल्स लाइक। तो हमारे सिलेबस में कुछ टूल्स हैं, उन्हें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो वर्ड में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स होते हैं, तो जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला स्पेल चेकर का ऑप्शन। तो हम किसी अपनी वर्ड फाइल में जाते हैं और देखते हैं कि कहीं किसी वर्ड के नीचे कहीं ग्रीन लाइन आ रही है, कहीं पर रेड लाइन आ रही है। तो इनका मतलब क्या होता है? वैसे ही इस टॉपिक को मैंने अपने लैब में कवर किया था, पर आज मैं थोड़ा सा यहाँ पर कवर कर देता हूँ। तो जहाँ भी रेड लाइन आ रही है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, और जहाँ पे ग्रीन लाइन आ रही है उसका मतलब है ग्रामर मिस्टेक है। तो हम उस वर्ड के नीचे उस वर्ड पर हम जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो उसका एक सजेशन दिखाएगा कि वो वर्ड क्या हो सकता है, या हम इसमें से कोई चूज़ करके उस वर्ड को सही कर सकते हैं। तो देखिए, USED के आगे मैंने आई लगा दिया था, तो उसको ये बता रहा है कि USED यूज्ड ये हो सकता है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये रेड लाइन हट जाएगी, और यहाँ पर मैंने एक स्पेस और बढ़ा दिया था जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रीन लाइन आ रही थी। इसका मतलब है ग्रामर मिस्टेक है यहाँ पर। और देखिए, इस लाइन पे यहाँ पूरे पे ग्रीन लाइन आ रही है, तो इस पर हम राइट क्लिक करके इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने जो भी लिखा वो सही है, परंतु यहाँ पर क्या कहते हैं उसको गलत दिखा रहा है ये। तो हम इसको यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। और ये ऑप्शन आपको रिव्यू मेनू में स्पेलिंग एंड चेकर में आपको मिलेगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर में चेकर में आपको ये मिलेगा। और जैसे कोई नाम है, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं राम, और कहीं लिखते हैं थोड़ा सा, जैसे SYAM। देखिए, यहाँ पे इस नेम के नीचे ये रेड लाइन दिखा रहा था, इसका मतलब है कि वर्ड स्पेलिंग गलत है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ये वर्ड ये कहीं भी किसी भी डिक्शनरी में ये नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसलिए इसके नीचे रेड लाइन दिखा रहा है, और उसकी डिक्शनरी पे ये ऐड नहीं है। इसी तरह वर्ड की भी खुद की डिक्शनरी होती है, यहाँ पर ये वर्ड ऐड नहीं है, इसलिए इसके नीचे एक रेड लाइन दिखा रहा है। तो इसके लिए हम इस पर सिंपल क्लिक करके इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये सही है, नाम सही, हमें यही टाइप करना है। इसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करके इसको इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर जितनी भी ग्रीन लाइन और रेड लाइन आ रही हैं, तो जब भी हम इस पेज को प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर वो ग्रीन लाइन रेड लाइन नहीं आएगी। सिर्फ हमें व्यू यहाँ पर दिखाने के लिए ये चीज़ यहाँ पर शो होती हैं, क्योंकि हमें, ताकि हम इसे सही कर सकें अगर कुछ मिस्टेक है तो। और बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या कहते हैं, हेल्प का एक ऑप्शन होता है वर्ड में। हम फाइल मेनू पे जाएंगे, फाइल मेनू पे जैसे ही हम हेल्प पे क्लिक करेंगे तो एक हेल्प का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प है। तो जिसकी मदद से हम कोई भी टूल्स है, कोई भी फंक्शन है, या कोई भी क्या कहते हैं कोई भी कमांड है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, या हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हेल्प ले सकते हैं। जो कि इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन वेबसाइट पे हमें ले जाएगा, और वहाँ पर हम जो भी टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी मेनू के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे हम सिंपली उस पर टाइप करेंगे तो वहाँ पर वो पूरी हेल्प लिस्ट खोल देगा। तो ये हो गया हेल्प। अब देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है। आगे है यूज़ ऑफ माइक्रोज। देखिए, माइक्रोज का यूज़ कैसे करते हैं और इसके यूज़ से क्या होता है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं किसी अपने एक वर्ड में। तो देखिए, माइक्रोज जो होता है एक रिकॉर्डिंग टूल होता है, जो कि हमारे टास्क को रिकॉर्ड करता है। हम कुछ भी वर्क करते हैं, कुछ पर्टिकुलर वर्क करते हैं, उसको ये रिकॉर्ड कर लेता है।
तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती है जिन्हें हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो उनको हम एक बार रिकॉर्ड कर लिए और उनको बार बार उनका यूज़ कर लिए। अब जैसे अब मान के चलेंगे, जैसे हम अगर राम लिख रहे हैं तो अगर हम इसके आगे हमें एक डैश लगाना है और फिर एंटर करके फिर हमें बहुत ढेर सारे डैश लगाने हैं, तो ऐसे लिखना है। और दूसरा नाम लिखना है SHY, हम फिर एक डैश लगाए, फिर एंटर किए और फिर ऐसे डैश लगाए, तो ऐसे हमें बार बार ये चीज़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम इसकी मदद से, माइक्रोस की मदद से हम इस चीज़ को बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए, पहले हम कुछ नाम टाइप कर लेते हैं, राम, जैसे श्याम, दिनेश, कुबेर, महेश, प्रकाश, ठीक है। यहाँ पे हमने 6 नाम टाइप कर लिए। अब इसे हमें इसके, अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक कुछ ऐसा चाहिए और कुछ हर नाम के नीचे कुछ ऐसा हमें चाहिए, टाइप करना है हमें। तो हम पर्टिकुलर हर नाम के नीचे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और मान के चलिए अभी तो 6 नाम है, अगर यही 100 नाम हो गए तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसके लिए हम इस माइक्रोस टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जाते हैं माइक्रोस पे, तो हम अपने कर्सर को नाम के सबसे आगे रख लेते हैं उसको, और हम जाते हैं व्यू टैब पे। व्यू ऑप्शन पे गए, यहाँ पे राइट साइड में आपको माइक्रोस का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड माइक्रोस पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले नाम पूछेगा माइक्रोस का, तो माइक्रोस का हम कुछ नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं डैश, क्योंकि ठीक है। अब यहाँ पर है कीबोर्ड, कीबोर्ड पे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। तो यहाँ पे हम कोई शॉर्टकट की कुछ कॉम्बिनेशन की बना देते हैं। तो जैसे है एल्ट कंट्रोल ए, हाँ रुकिए, एल्ट कंट्रोल एल, एल डाल दिया हम, एल। देखिए यहाँ पर अगर दिखाएगा करंटली असाइन टू इंसर्ट लिस्ट नंबर, यानी किसी न किसी कमांड के लिए यहाँ पर ये डिफाइंड है, इसलिए हम इसको नहीं दे सकते। तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, एल्ट कंट्रोल बी कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अनअसाइंड, इसलिए हम इसको असाइन कर सकते हैं। तो हम इसे असाइन कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए माउस के नीचे एक रिकॉर्डिंग टेप का आइकन आ गया है। इसका मतलब है कि जो भी हमारा माइक्रोस है वो रिकॉर्डिंग मोड में है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके इंड बटन प्रेस करेंगे, इंड बटन के बाद हम डैश लगाएंगे, फिर इंटर करके फिर वही बहुत ढेर सारे डैश लगा देंगे। अब हम फिर अपने कर्सर को दूसरे नाम के स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आकर छोड़ देंगे। उसके बाद हम फिर व्यू में जाएंगे और माइक्रोस को स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे हमने माइक्रोस को स्टॉप कर दिया। अब हम चाहते हैं इनके, अब देखिए माइक्रोस हमारा रिकॉर्ड हो गया है और हमें पर्टिकुलर नाम के आगे यही फॉर्मेट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम नाम के आगे कर्सर को छोड़कर बस जो हमने शॉर्टकट की असाइन की है कंट्रोल एल्ट बी, उसको हम प्रेस करेंगे। देखिए हर नाम के आगे फुल टाइप होने लगा है, एल्ट बी। ये देखिए माउस को सिंपल हमें क्या कहते हैं, हर नाम के आगे रखना है और बी, कंट्रोल एल्ट बी टाइप करना है। तो देखिए हमें इतना ज़्यादा टाइप करने, ये सब डैश टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम माइक्रोस की मदद से इसको हर नाम के आगे और नीचे इसको टाइप कर पा रहे हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि नाम है राम, देखिए कुछ नाम हमने लिख लिया। अब हम चाहते हैं कि इस नाम के आगे एक ओपनिंग ब्रैकेट हो और एक क्लोजिंग ब्रैकेट हो, ये हम चाहते हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले हम माउस को आगे कर्सर नाम के सबसे आगे रखेंगे कर्सर को, और फिर व्यू पे जाके माइक्रोस पे जाके रिकॉर्ड माइक्रोस पे क्लिक करेंगे। फिर हम अब इस बार बटन से देखते हैं कि बटन से कैसे असाइन होता है। तो बटन पे गए, देखिए यहाँ पर ये माइक्रोस हो गया। इस माइक्रोस पे हम जाते हैं और इसको फिर ऐड कर देते हैं। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार में ये ऐड हो गया। अब ये नाम बहुत बड़ा है, यहाँ पे देखिए एक सिंबल बना हुआ है माइक्रोस का, ये सिंबल हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मॉडिफाई पे गए, हम कुछ भी इसको सिंबल दे देते हैं। ये हम तीर का सिंबल दे दिए, इसको ओके किए, ओके किए। ये देखिए, तो यहाँ पर ये देखेंगे फाइल मेनू के ऊपर ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ से हम बहुत फास्ट वे में किसी भी टूल को यूज़ करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये हमारा माइक्रोस का सिंबल आ गया है, और देखिए ये माइक्रोस रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि माउस के साथ रिकॉर्डिंग टेप का सिंबल आ रहा है। तो हम नाम के आगे आर के आगे कर्सर को रख के सिंपल ओपनिंग ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इंड बटन को प्रेस करके हम क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देंगे, और फिर कर्सर को हम ले आकर दूसरे नाम के स्टार्टिंग में छोड़ देंगे। अब इसको हम फिर व्यू में जाकर माइक्रोस को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब स्टॉप कर दिया। अब इस माइक्रोस को हमें इस ब्रैकेट को हमें हर नाम के आगे पीछे लगाना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, उस माइक्रोस को रन कराएंगे। रन कराने के लिए हमने बटन के माध्यम से यहाँ पर एक क्विक एक्सेस टूल बार में एक माइक्रोस का सिंबल यहाँ पे जनरेट कर लिया है। अब इसको हम सिंपल इसको पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं, हर नाम के आगे पीछे ही एक बन जा रहा है, ब्रैकेट जो बन जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए हर नाम के ये। तो इस तरीके से हम बहुत ढेर सारे नाम हैं, तो इनको हम मैन्युअली करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम सिंपल वे में इनको इस तरह कर लेते हैं माइक्रोस की हेल्प से। और देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे कि आपको कोई एक फॉर्मेट है, एक लेटर है, लेटर का एक फॉर्मेट है, आपको पर डे उसी पे काम करना है, अलग अलग जगह पर मेल भेजना है, और लेटर का फॉर्मेट वही है, टू दी क्या कहते हैं XYZ एंड रिस्पेक्टेड सर योर फेथफुली, यही सब आपको लिखना है। तो उसके लिए देखिए हम पहले एक माइक्रोस को पहले इसको हटा देते हैं, माइक्रोस स्टार्ट करते हैं। देखिए एक माइक्रोस हमने रिकॉर्ड किया। ठीक है, अब कीबोर्ड से करते हैं। कीबोर्ड से हमें एक बना लेते हैं Alt Shift J। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड पारा के लिए डिफाइन है, तो इसलिए हम Alt Shift L, L भी किसी के लिए डिफाइन है, Alt Shift Y ये अनअसाइंड है, Control Shift Y इसको हम असाइन कर दिए। ठीक है, इसको क्लोज कर दिए। अब हम यहाँ पे लेटर का एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो उसमें है जैसे टू डी प्रिंसिपल, मान के चलिए कि हमें प्रिंसिपल को कभी लिखना, कभी HOD को लिखना है या किसी और को लिखना, तो हम यहाँ पे सिर्फ द ही रखते हैं, और इसके नीचे हम एड्रेस टाइप कर देते हैं। बांदा के अंदर ही हमें भेजना है तो बांदा ही सिर्फ लिख देते हैं, अगर और कहीं भी हमें बार बार भेजना है तो उस जगह को हम छोड़ देते हैं। देखिए बांदा हो गया। अब इसके नीचे हम यहाँ पे लिखते हैं रिस्पेक्टेड, नहीं पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट, फिर इंटर करके रिस्पेक्टेड सर और मैडम। ठीक है, अब इसके नीचे हमें कुछ लाइनें लिखनी होंगी, तो उसके लिए हम वही अपना शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, RAND स्पेस। हमें 3 लाइनों के 2 पैराग्राफ चाहिए। इसको क्लोज कर देते हैं। अभी हम जैसे इंटर करेंगे ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। देखिए कहाँ वर्क करता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमें लिखना है योर फेथफुली, योर्स ठीक है, अब यहाँ पर हम इस माइक्रोस को स्टॉप कर देंगे, स्टॉप। ठीक है, अब हम एक नया पेज बनाते हैं। ये नया पेज आ गया। अब हम यही लेटर हमें वही माइक्रोस को हमें रन कराना है, तो हम Control Shift Y, देखिए ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम जैसे भी RND, ये जो हमारा कमांड है, इस पर हम इस कमांड के लास्ट में कर्सर को रख के जैसे इंटर करेंगे, देखिए 3 लाइनें ये लिख देगा। ये देखिए, हम यहाँ पर अपने मैटर को चेंज कर लें और इसको हम साइड में खिसका कर यहाँ पर अपना नाम सिग्नेचर करके बस इसको सिंपल भेज सकते हैं। तो ऐसे हम माइक्रोस का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए जो हमें बार बार करना है या बहुत ज़्यादा हमें करना है। तो ये हो गया हमारा माइक्रोस, यूज ऑफ माइक्रोस।
अब देखिए हम मेल मर्ज जो है एक अलग वीडियो में इसको कवर करेंगे मेल मर्ज को। अब हम देखते हैं ट्रेजर्स क्या है। इसके लिए हम वर्ड में जाते हैं। देखिए वर्ड में हम सिंपल जाएंगे, कोई पहले एक वर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, या कर लिया हमने वर्ल्ड वाइड। ठीक है, हम रिव्यू टैब में गए। रिव्यू टैब में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में रिसर्च के नीचे ट्रेजर्स एक आइकॉन है, उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पर हमें साइड में खुल कर आ जाएगा। तो ये थ्रेशर्स क्या, इसका यूज़ क्या है, ये जो है हमें कोई भी सिलेक्टेड वर्ड का एनोनिम्स एंड सिनोनिम्स ये हमें दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड, ये सब इसके सिनोनिम्स एनोनिम्स है। तो पर्यायवाची शब्द को ये यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, और पर्यायवाची और लोकल, उल्टे शब्दों को, अपोजिट वर्ड को। ठीक है, तो ये थ्रेशर्स का यूज ये है, हमें किसी भी शब्द को का पर्यायवाची जानना है तो उस पर सिंपल उसको सेलेक्ट करके थ्रेशर्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें साइड में उसके पहले देखिए सिनोनिम्स ये पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं, और फिर इसके अपोजिट शब्द आ रहे हैं। देखिए पीपुल एक है, ये देखिए, तो हम इसका यूज अब किसी भी वर्ड के अपोजिट एनोनिम्स और सिनोनिम्स जानने के लिए करते हैं। और देखते हैं क्या है, प्रिंटिंग इनवेलॉप्स एंड लेबल्स। देखिए प्रिंटिंग इनवेलॉप का मतलब होता है कि हमें जो भी प्रिंट करना है वो हमें एक लिफाफे के साइज में करना है। तो उसके लिए हम कोई भी फाइल है, ये हमारा पेज है, इसको हमें प्रिंट करना है, तो हम सिंपल फाइल पे जाएंगे, फाइल पे प्रिंट पे जाएंगे, या हम कंट्रोल पी करेंगे तो ये प्रिंट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस पे हम सिंपल जाएंगे, कहीं नहीं, यहाँ हम जाएंगे A4 पे। A4 पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हम थोड़ा नीचे करेंगे, ये देखिए काफ़ी ढेर सारे इन्वेलॉप के यहाँ पे साइजेज हैं, हमें किस साइज में कौन सा इन्वेलॉप प्रिंट करना है उसके लिए है। देखिए ये देखिए, ये एक इन्वेलॉप साइज में हो गया, एक लिफाफे के साइज में हो गया। अब इसे हम उसे प्रिंट करके एक लिफाफे में भर के भेज सकते हैं। ठीक है, और क्या है, इन्वेलॉप्स एंड लेबल्स। देखिए देखिए इन्वेलॉप में कई ढेर सारे लेवल्स हैं, एक देखिए 9, 10, 11 मतलब इसको यही डिफाइन कर रहा है कि ये किस साइज़ में आपको चाहिए, उसके कितने लेवल को आपको प्रिंट करना है। देखिए CS, C3, C4, C6, तो अलग अलग साइजेस हैं, अलग अलग लेवल हैं इन्वेलॉप के। तो जिस भी लेवल में हमें प्रिंट करना है तो उसको हम यहाँ से प्रिंट करते हैं। ठीक है, और यूजिंग शेप्स एंड ड्राइंग टूल, वर्किंग विथ मोर देन वन विंडो, तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मेल मर्ज के साथ इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मेल मर्ज और यूजिंग शेप्स एंड ड्राइंग टूल बार, वर्किंग मोर देन वन विंडो को कवर करेंगे।